आप बच्चों को गाड़ी नहीं दे सके तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चल जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर ना बना पाए धन के अभाव से, वो भी चलेगा। मकान ना दे पाए, वो भी चलेगा। लेकिन भाई बहन, यदि बच्चों को संस्कार ना दे पाए, बिल्कुल नहीं चलेगा। धन है, मकान दे दिया, गाड़ी बंगला खूब दे दिया, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं हो, संस्कारहीन है, तो वो बेटा डॉक्टर होकर भी आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। आज ही मैं एक लेख पढ़ रहा था कि बहुत अमीर घर के बच्चे थे, तीनों घर में पिताजी अकेले थे, मेजर रिटायर हुए थे। वो परिचय देते थे, हम मेजर के बेटा है, खूब कमाया था। एक ही दिन मुहूर्त में तीनों बेटाओं का विवाह हुआ। ये अभी की घटना है। तो सबने कार्यक्रम बनाए, भाई चलो हनीमून में चलेंगे। तो कोई पेरिस जा रहा है और कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है। हाँ, वो सत्य घटना है। घर में नौकर बिठा दिया, पूरे घर में चाबी लगा दी। पिताजी रसोई की में चाबी नहीं लगी थी, तो वो नौकर को दे दी। कहा जितनी तनख्वाह है वो ज़्यादा दे देंगे, कोई चिंता नहीं है, पिताजी की सेवा, कोई मतलब शिकायत नहीं आनी चाहिए। और मेजर साहब बुढ़ापे में उठ नहीं सकते थे, जिंदगी भर खूब बेचारे ने मेहनत की थी, खूब धन इकट्ठा किया था, और बच्चे खूब विदेश में उसका आनंद भी ले रहे थे। तो एक दिन क्या घटना घटी कि वो बेचारा सामान लेने बाजार गया। अभी की घटना ये, सत्य घटना बता रहे। उसकी एक बहुत फोटो भी आई थी, मैं पढ़ रहा था आज दिन में उसे। तो वो नौकर सब्जी लेने बाजार गया। बाजार गया तो गाड़ी ने उसको ठोकर मार दी, चोट लगी। तो वो नौकर, महाराज जी, वो नौकर कोमा में चला गया, मरा भी नहीं। मकान की चाबी जेब में थी, दरवाजा बंद करके आया है। मेजर साहब सो रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। लेकिन समस्या क्या है कि अब चाबी एक है, बाकी मकान में बेटा पहले ही चाबी लगा कर जाए तो, और मेजर साहब खाएं भी तो क्या खाएं। नौकर बेचारा कोमा में पड़ा है। 3 महीने के बाद तीनों बच्चे लौटे, ताला तोड़ा। अब बताओ, 3 महीने पहले जो आदमी मरा हो, केवल अस्थि पिंजर बचा था, दुर्गंध ही दुर्गंध थी। आज वर्तमान में ऐसी भी स्थितियां हो रही है। हमें माँ बाप बोझ लगने लग गए। माँ बाप की सेवा करनी हो तो हमें शर्म आती है। कई बच्चे को हम देखते हैं आजकल, वो ढीली पैंट पहनते हैं ना, वो नीचे तक लटकी रहती है। और चलो वो तो ठीक है, बड़े घर के बच्चे तो फटी और पहनते हैं। पहले गरीबी में कपड़े फटते थे, आजकल अमीरी में फटते हैं। पहले गरीब आदमी होता था तो बेचारे कपड़े खरीद नहीं सकता था, तो वो कपड़े फटे रहते थे। आजकल अमीरी में ज्यादा फटते हैं, इधर से भी फटे। नहीं, माताएं भी। हम गए थे एक जगह, तो यहाँ से कपड़ा गायब था। हमने पूछा यहाँ का कहाँ गया, कहने लगे फैशन है। तो कभी यहाँ से गायब होता है, कभी यहाँ से गायब होता है, कभी यहाँ से गायब होता है। ना जाने फैशन के नाम पे आजकल क्या। फैशन नहीं इसको कहते महाराज, इसको हम लोग अंग प्रदर्शन कहते हैं। ढकने की वस्तु दिखा रहे, प्रदर्शनी कर रहे। चलिए, आपका है जो मन करे। पैसे आपके, कपड़े आपके, अपने राम तो कथा कहने आए है ना, सच्चिदानंद भगवान की। तो कुछ ना बना पाओ, अच्छी बात, कुछ ना दे सको, लेकिन भाई वे निवेदन करें, संस्कार अच्छे दे देना। अंत में डॉक्टर काम नहीं आएगा, इंजीनियर भी काम नहीं आएगा, बालक का संस्कार काम आएगा। बेटा संस्कारी होगा ना तो दिहाड़ी मजदूरी करके भी तुम्हारी सेवा करेगा। संस्कारहीन होगा तो डॉक्टर बनकर भी कहीं पड़े रहोगे बिस्तर पर, कोई पूछने वाला नहीं होगा बुढ़ापे में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।